हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है एसएसबी का रिव्यू दे देता हूँ TS47 का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो TS47 वाला, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे और इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एसएसबी के लिए। और अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में क्लियर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे दे दिया है। वैसे आप इंस्टाग्राम में जाकर @ लगा के KUNALLL_KR सर्च करोगे तो आपको मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ 8757750822। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका कोई भी अदर डाउट हो तो आप जो है व्हाट्सअप में मैसेज करके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो चलिए अब आपको फटाक से रिव्यू दे देते हैं एसएसबी का। तो ये भाई को सबसे पहले थैंक यू, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जो है रिव्यू शेयर किया है। और आप लोग डिमांड भी करते हो कि रिव्यू लाओ रिव्यू लाओ, तो इसीलिए जो है आप लोगों को ये मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, इस भाई का जो एसएसबी था वो इलाहाबाद में था और ये 29 अप्रैल का जो है रिव्यू है। इनका जो एसएसबी था वो 29 अप्रैल को था और मैं आपके साथ आज रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। तो इनका एसएसबी जो था वो इलाहाबाद में था, 29 को था। और इन्होंने मैसेज किया कि आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो आप लोग भी अपना जो है एसएसबी अगर दे के आते हो तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और कुछ लड़के मेरे कांटेक्ट में हैं जो स्क्रीन हुए हैं, तो वो लोग जब बाहर आएंगे तो उनसे भी जो है अगर इसके कॉन्फ्रेंस इन होते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, जैसा भी होगा तो मैं जो है उनका भी रिव्यू लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जो कि कुछ लड़के हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी उन लोगों का भी लाऊंगा, कुछ लड़के स्क्रीन हुए हैं तो उसका भी मैं आपको रिव्यू लाऊंगा जैसे उनका जो है 5 दिन का एसएसबी ख़त्म होगा। तो देखो, मैंने इनको बोला कि एकदम डिटेल में रिव्यू दे दो। ओके, स्क्रीन जो है 6 बजे तक हो गए थे। तो देखो 5:30 वैसे टाइम है, 6 बजे तक पूरा जो है लड़कों का स्क्रीन हो गया था। और इस बार कैंडिडेट को काफ़ी कम रिपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं लगभग 400 कैंडिडेट को बुलाए हैं लेकिन उतना ज़्यादा कैंडिडेट आ नहीं रहे हैं। और देखो 219 लड़के ही आए थे, जिसमें से कि 70 फ्रेशर्स थे और 10 कॉन्फ्रेंस आउट वाले लड़के थे और बाकी जितना भी स्क्रीन आउट कैंडिडेट थे। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि मैंने इनसे पूछा कि गेट पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किए। तो देखो, इसमें से जो टोटल स्क्रीन इन हुए हैं वो हुए हैं 23 लड़के जो है स्क्रीन इन हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि गेट पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं सबसे पहले। तो देख लो, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया गया और एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद आपका जो है ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ चेक होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फिर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो कि अगर आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, फर्स्ट और सेकेंड डोज अगर आपको लग चुका है तो फिर आपको RT-PCR नहीं करवा के लेके जाना है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, अगर आपको एक ही डोज लगा है, तब जो है आपको ज़रूरी है कि RT-PCR आप करा के लेके जाओ। और देखो, भाई का कहना है कि मास्क और फेस शील्ड एंड हैंड ग्लोव्स आर कंपलसरी। तो ये आप जो है पहले से लेके जाना, अगर लेके नहीं जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी महंगे में ख़रीदना पड़ेगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और इन भाई का जो रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे, मतलब इसको आप एक नेगेटिव ही ले सकते हो, कि इनका जो जीडी है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही चला, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही जीडी चला। तो मैं आगे जाके बताऊँगा, ये बहुत थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने इनसे पूछा कि आउट भी किए क्या किसी को डॉक्यूमेंट में। तो देखो, इन्होंने बोला कि नहीं, जिसके पास नहीं था उसको वहीं पर मेल करने को बोले। और एक बंदा था जो प्रिंट आउट निकाल कर दे रहा था। तो देख लो, इस बार काफ़ी कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन पिछले बार जो मैं TS46 का जो रिव्यू ले रहा था उसमें काफ़ी कैंडिडेट को आउट भी कर दे रहे थे। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वो लोग आपको टाइम देते हैं, आप जो है मेल से मंगा लो और उसके बाद जो है
वहाँ पे आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं और उसका जो भी चार्जेस होता है वो आपसे ले लिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो कोई ऐसा भी था जिसका नाम में कोई मिस्टेक हो, उसे एंट्री मिल गई हो। तो देखो ये जो है बहुत ज़्यादा लड़के जो है कमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनसे पूछा। तो देखो इन भाई का कहना है कि हम लोग में कोई ऐसा नहीं था, अप्रॉक्स 1 बजे तक सब हो गया था, सब कुछ 1 बजे तक, लगभग 1 बजे तक सब कुछ हो गया था। तो होगा ज़रूर कोई ना कोई ऐसा लड़का, लेकिन चल जा रहा होगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग एसएसबी देने के लिए जाना। अगर बहुत दूर है तो फिर आप छोड़ सकते हो, अगर इलाहाबाद है और नज़दीक है तो फिर आप जाना एसएसबी देने के लिए, क्योंकि इस बार काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं एसएसबी में, आपको जल्दी आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो 1 बजे तक जो है लगभग सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि सीआरएल भी चेक किए क्या। आफ्टर डैट फिर से उन्होंने एक बार वेरिफिकेशन किया। सीआरएल देखो, सीआरएल चेक हो रहा है इलाहाबाद में, और 10th-12 का मार्कशीट चेक किया गया, ओरिजिनल मार्कशीट चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर आपका कॉलेज में सबमिटेड है तो आप वो वाला फॉर्म भरवा के जाना जो आपके कॉल ऑफ लेटर में दिया हुआ है, और वो उसी को भरवा के लेके जाना है जिसका कि कॉलेज में या फिर कहीं पे भी अपना ओरिजिनल मार्कशीट सबमिटेड है, सिर्फ उसी को भरवा के लेके जाना है, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। उसके बाद जिसके पास नहीं था बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा, तो वो आप फिल करवा के लेके चले जाओगे अपने स्कूल या कॉलेज से, तो फिर आपका चल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रिंट आउट रख लेना, और 4-4 ईच डॉक्यूमेंट का, सभी डॉक्यूमेंट का 4-4 आपके पास फ़ोटोकॉपी ज़रूर होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन थे और 35 मिनट दिया गया पहला OIR में, और दूसरा OIR में 50 क्वेश्चन के लिए 24 मिनट दिया गया। और क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं OIR के लिए, कोई भी जो नॉर्मल बंदा होगा वो सभी जो है इजीली इसको कर लेगा। आपको मेन जो फोकस करना है आपको PPTT पे करना है। सॉरी, कॉल आ गया था। तो भाई यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे PPTT के बारे में। तो देखो PPTT में जो है एक लड़का का फ़ोटो दिखाया गया था, मतलब पिक्चर दिखाया गया था जो कि रनिंग कर रहा था, पीछे बहुत सारे लोग थे, लाइक मार्केट का एक सीन था, इस तरह का कुछ पिक्चर दिखाया गया था। देन जो है नरेशन इन 1 मिनट फॉर ईच कैंडिडेट, नरेशन के लिए सभी कैंडिडेट को 1 मिनट दिया गया, ठीक है। लगभग जो है 15 का ग्रुप बना था, तो 15 मिनट जो है नरेट करने के लिए दिए। और उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन हुआ वो 2 मिनट में ही ख़त्म करवा दिया गया। यहाँ पे देखो उसके बाद फिर जो है GD फर्स्ट हाफ, देन सेकेंड हाफ, देन फुल GD। बट इन माई ग्रुप डिस्कशन देयर इज़ नो कॉमन स्टोरी, कोई भी कॉमन स्टोरी नहीं था। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ, तो मैंने इनको बोला कि ओनली 30 सेकेंड, ओनली जो है 30 सेकेंड। तो मैंने इनसे पूछा कि कितना टाइम चला GD, तो देखो सिर्फ 30 सेकेंड बोल रहे हैं, ओनली 30 सेकेंड चला। और जो है टोटल कितना देर चला, तो ग्रुप डिस्कशन जो इन लोगों का हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही हुआ, और कोई कॉमन स्टोरी नहीं था, इसलिए जो है इन लोगों का 2 मिनट में ही सिर्फ सबको नरेट करने के लिए दिए। उसके बाद 2 मिनट में ही जो है GD को ख़त्म कर दिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी शॉकिंग है, कम से कम जो है 10 से 15 मिनट GD चलता है, और ये बता रहे हैं कि 2 ही मिनट में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मेरे ग्रुप में सिर्फ एक बंदा का हुआ, सिर्फ जो है इनके ग्रुप से एक लड़का का हुआ, 15-15 का ग्रुप बनाया गया था। और उसके बाद देखो 2 मिनट में ही पूरा GD ख़त्म हो गया। तो देखो मैंने इनसे दोबारा भी पूछा कंफर्म करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि हाँ 2 मिनट में ही पूरा GD ख़त्म हो गया। सबको बोलने के लिए दिए अपना कॉमन, अपना इंडिविजुअली स्टोरी। उसके बाद जो है 2 मिनट में GD को ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर जो है मैंने इनको बोला कि तुम्हारे ग्रुप का पूरा GD 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया। तो देखो इन्होंने फिर से बोला हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि 2 मिनट में कैसे ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने ही रुकवा दिया, बोले इट्स इनफ। और उसके बाद 2 PM में जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया। कॉल ओल्ड चेस्ट नंबर रैंडमली जो है उनको बुलाया गया। उसके बाद ये जो है भाई पटना से गए थे। उसके बाद स्टेशन पे ये जो है अपना क्लॉथ चेंज कर दिए थे कहीं से पैसा देके। उसके बाद फिर मैं तो यही बोलूँगा, फिर मैंने इनसे पूछा कि एनी सजेशन, तो देखो फिर ये जो इनका सजेशन है कि मैं तो यही बोलूँगा कि वहाँ जाकर कूल एंड काम रहना और एक्टिव रहना। एक्टिव इसलिए क्योंकि जो भी वो लोग, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उन लोगों के द्वारा, उसको आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप जो है बार बार उनसे पूछोगे तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। और हाँ, मोबाइल को बैग में रखें जो है, और आप जो है अगर बाहर निकालोगे तो वो आपको बार बार बोलेंगे, और इससे आपको भी दिक्कत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और देखो
OIR बिल्कुल ईजी होता है, आपको OIR के बारे में नहीं सोचना है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी लड़का आराम से जो है OIR कर लेगा। और ज़्यादातर जो है आपको PPTT का प्रैक्टिस करना है। और देखो, जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ वही डॉक्यूमेंट आपको जो है अपने SSB में लेके जाना है। उसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो जाके आप लोग TS47 वाला प्लेलिस्ट देखो, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।